परिचय। गुणनखंड एक संख्या होती है जो दूसरी संख्या को समान रूप से विभाजित करती है। इसे दी गई संख्या का भाजक भी कहते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को समान रूप से विभाजित करता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्या 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 और 20 हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 1 और वो संख्या स्वयं होते हैं। जैसे संख्या 11 को नीचे दिए दो प्रकारों के अनुसार लिखा जा सकता है, जो दिखाते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और वो संख्या स्वयं होते हैं। किसी दी गई संख्या के गुणनखंड को गुणनखंड त्रिविधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक प्राकृतिक संख्या 60 का गुणनखंड त्रिविधि से गुणनखंड ज्ञात करने का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम बीजीय व्यंजकों को भी उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस पाठ में चर्चा करेंगे कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंडों की गणना करना, सार्वगुणनखंड विधि के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना, पुनः समूहन विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, सर्व समीकाओं के प्रयोग से किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करना, किसी बहुपद से दूसरे बहुपद में विभाजन का मूल्यांकन करना, किसी व्यंजक के मूल्यांकन के समय त्रुटियों की पहचान करना। गुणनखंडन। किसी व्यंजक के प्रत्येक पद गुणनखंडों का गुणनफल होता है। जैसे व्यंजक 2xy जमा 7x में पद 2xy गुणनखंड 2 और y का गुणनफल है। 2x और y 2xy के अभाज्य गुणनखंड हैं। बीजीय व्यंजकों में हम अभाज्य के स्थान पर शब्द अखंडनीय का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं 2xy का अखंडनीय रूप 2x और y है। इस व्यंजक पर विचार कीजिए। इसे अखंडनीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। किसी बीजीय व्यंजक को दो या अधिक बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को गुणनखंडन कहते हैं। जैसे ये व्यंजक पहले ही से गुणनखंड रूप में है। इस व्यंजक पर विचार कीजिए। उपरोक्त अभिव्यक्ति के लिए कारकों को खोजने के लिए हमें व्यवस्थित तरीके का पालन करने की जरूरत है। सार्वगुणनखंडों की विधि। 3x जमा 9 का गुणनखंडन कीजिए। हम प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। दोनों पदों के लिए 3 सार्वगुणनखंड हैं वितरण नियम द्वारा। 3 और कोष्ठक में x जमा 3 गुणनखंड हैं। ये गुणनखंड अखंडनीय हैं। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन। किसी व्यंजक के पदों का समूहन इस प्रकार करते हैं कि हम प्रत्येक समूह में से एक सार्वगुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सभी समूहों में ऐसा सार्वगुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं जो दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन करता है। दिए गए व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त करने की इस विधि को पुनः समूहन विधि कहते हैं। इस बीजीय व्यंजक पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए कि पहले दोनों पद का सार्वगुणनखंड 5 और y है। आखिरी दोनों पदों का सार्वगुणनखंड 7 है, लेकिन कोई भी एक पद सभी पदों का सार्वगुणनखंड नहीं है। व्यंजक 5xy जमा 5y जमा 7x जमा 7 अब गुणनखंडों के गुणनफल रूप में हैं। ये गुणनखंड अखंडनीय हैं। पुनः
इसी व्यंजक पर विचार किया गया है। लेकिन इस बार हम पदों का दूसरी विधि से समूहन करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम 5xy जमा 7x जमा 5y जमा 7 रूप में पुनः समूहन करते हैं। फिर हम पाते हैं कि गुणनखंड समान हैं, लेकिन उनका क्रम वही है। यदि किसी व्यंजक में हमें कोई सार्वगुणनखंड प्राप्त न हो तो हम पुनः समूहन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सर्व समीकाओं के प्रयोग से गुणनखंडन मानक सर्व समीकाएं हैं। इन सर्व समीकाओं के प्रयोग से हम निम्न उदाहरणों को हल करेंगे। उदाहरण, इस व्यंजक का गुणनखंडन कीजिए। हल, उपरोक्त व्यंजक में 3 पद हैं और तीनों धनात्मक हैं। पहली सर्व समीका का प्रयोग करते हुए। उदाहरण, इस व्यंजक का गुणनखंडन कीजिए। हल, उपरोक्त व्यंजक में 3 पद हैं और बीच का पद ऋणात्मक है। दूसरी सर्व समीका का प्रयोग करते हुए। उदाहरण, इस व्यंजक का गुणनखंडन कीजिए। हल, इसमें 2 पद हैं, दोनों वर्ग हैं और ऋणात्मक हैं। व्यंजक a की घात 2 घटा b की घात 2 के रूप में है। तीसरी सर्व समीका का प्रयोग करते हुए। बीजीय व्यंजकों का विभाजन। हम जानते हैं कि 9 गुणा 6 बराबर 54 से 54 भाग 6 बराबर 9 या 54 भाग 9 बराबर 6 प्राप्त होता है। बीजीय व्यंजकों का विभाजन भी इसी प्रकार होता है। उदाहरण स्वरूप, किसी बहुपद में एक पदी से विभाजन। किसी बहुपद को एक पदी से विभाजित करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है अंश में से सार्वगुणनखंडों को हटाकर दिए गए एक पदी से विभाजन करना। दूसरी विधि है बहुपद के अंश के प्रत्येक पद को दिए गए एक पदी से विभाजित करना। उदाहरण के लिए, त्रिपद में एक पदी से विभाजन कीजिए। प्रथम विधि, यहां 2 गुणा t प्रत्येक पद में सार्व है। प्रत्येक पद से अलग करने पर हमें प्राप्त होता है। द्वितीय विधि, हम त्रिपद के प्रत्येक पद को विभाजन विधि द्वारा एक पदी से विभाजित करते हैं। उदाहरण, इस व्यंजक को 6 ABC से विभाजित करते हैं। हल, प्रथम विधि, सार्वगुणनखंड लेने पर हमें प्राप्त होगा 8 कोष्ठक में a जमा b जमा c। द्वितीय विधि, काटने की विधि के प्रयोग से 8 कोष्ठक में a जमा b जमा c। किसी बहुपद का बहुपद से विभाजन। किसी बहुपद को किसी बहुपद से विभाजित करने पर भागफल को भाजक के गुणनखंड के रूप में लिखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रत्येक व्यंजक को गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। ये गुणनखंड संख्या, बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। एक अखंडनीय गुणनखंड एक ऐसा गुणनखंड होता है जिसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। किसी बीजीय व्यंजकों को 2 या अधिक गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप
लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। सार्वगुणनखंडन विधि के निम्न चरण हैं। व्यंजक का प्रत्येक पद अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखते हैं। सार्वगुणनखंडों को अलग कीजिए और वितरण नियम से हम शेष गुणनखंडों का संयोजन कर सकते हैं। कुछ व्यंजक इस रूप में होते हैं और इन व्यंजकों का निम्न सर्व समीकाओं के अनुसार गुणनखंडन कर सकते हैं। बहुपद को बहुपद से विभाजित करते समय हम दोनों बहुपदों का गुणनखंडन करते हैं और इनके सार्वगुणनखंडों को काट देते हैं।